हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रेयोत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। तो आज हम स्नान यात्रा के बारे में कल हमने चर्चा करी ना, तो आज हम थोड़ा स्नान यात्रा के बारे में जानेंगे। तो आप में से वैसे कितने लोग हैं जो स्नान यात्रा में आपने कोई मंदिर में जाके अटेंड किया फंक्शन या भगवान का अभिषेक किया, किसी ने किया? यस जी करा हम लोगों ने मंदिर में जा करके। इस्कॉन टेम्पल गए थे आप? जी जी। कहाँ, कौन सी लोकेशन पे माता जी? जबलपुर में है ना, गमेटा घाट के पास में है इस्कॉन टेम्पल। तो वहाँ पे 29 को थी ये स्नान यात्रा। वेरी नाइस। ओके, और कोई गया था मीरा माता जी को छोड़ के? कोई नहीं। जी प्रभु जी। मधु माता मैं जी? भी जबलपुर। जी प्रभु जी, मैं भी जबलपुर से गमेटा घाट पे मैं गई। हाँ, आप भी जबलपुर गए थे, जबलपुर के गए थे। और कोई? ठीक है। तो स्नान यात्रा है क्या, इसका महत्व क्या है? क्योंकि आप लोगों को नहीं पता तो हम चर्चा करेंगे थोड़ा। तो ये प्रेजेंटेशन जो स्क्रीन पे है ये इंग्लिश में है,
पर मैं आपको हिंदी में समझाता जाऊंगा। तो जगन्नाथ जी से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी ये बहुत बड़ा उत्सव है स्नान यात्रा का। और जगन्नाथपुरी में तो पूरा मेला लग जाता है। स्नान यात्रा एक ऐसा दिन है जहाँ भगवान खुद मंदिर के बाहर आते हैं और लोगों के बीच, पब्लिक के बीच, भक्तों के बीच स्नान करना स्वीकार करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में कई प्रतिबंध हैं, कई लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, पर चूंकि भगवान का नाम है पतित पावन, तो भगवान खुद स्वीकार करते हैं बाहर आना, जिससे जो लोग अंदर नहीं प्रवेश कर सकते वो भी भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकें। तो स्नान यात्रा क्यों मनाते हैं, इसको मनाने की क्या विधि है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कहानी है, आज हम थोड़ा थोड़ा इसमें चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह स्नान यात्रा ही है जो आगे चल के रथ यात्रा तक जाती है। तो जगन्नाथ जी का ये जो रूप है, इसके पीछे की क्या कहानी है। पहले अगर हम देखें तो भगवान विष्णु, जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख सकते हैं बाईं ओर, पूरी तरीके से सुंदर रूप में, चतुर्भुज रूप में, कहीं भगवान के रूप में कोई कमी नहीं है। भगवान अपने चारों हाथों में शंख, गदा, पद्म, चक्र लिए हुए हैं। बहुत ही दिव्य उनका रूप है और बिल्कुल परफेक्ट उनका श्रृंगार, उनका मुकुट, उनकी माला, उनके आभूषण, उनका वस्त्र, उनका रूप, सब कुछ परफेक्ट, कहीं कोई कमी नहीं। पर वहीं अगर आप दाहिनी ओर देखें जगन्नाथ जी को, जो कि खुद भगवान ही है, पर इतनी बड़ी आंखें, इतना बड़ा सिर, हाथ अंदर की ओर, पैर तो मानो है ही नहीं, तो बड़ा विचित्र स्वरूप है ये जगन्नाथ जी का। पर है वो जगत के नाथ, नाम है जगन्नाथ, है वो कृष्ण, है वो विष्णु। तो ये जगन्नाथ जी का रूप क्यों है, कोई इसके पीछे की कथा को बता सकता है कि जगन्नाथ जी ने ऐसा रूप धारण क्यों किया? किसको पता है? हरे क्योंकि कृष्णा ये प्रभु तो जी। राजा इंद्रदुम्न की स्टोरी थी, जिसमें कि राजा इंद्रदुम्न मिलने गए थे और वहां पर भगवान नहीं उनको प्रकट अवस्था में नहीं मिले भगवान। तो फिर उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उसी टाइम वहां पर सामने जो समुद्र है वहां पर काष्ठ बहती हुई आई, जिसमें कि ये सब शंकर, चक्र, गदा ये सब बने हुए थे। तो उसी से भगवान का नहीं, निर्माण वो करा। ठीक है, वो तो ठीक है, पर भगवान, वो तो बता रहे हैं जैसे जगन्नाथ जी के विग्रह आए, पर वो रूप भगवान ने स्वीकार क्यों किया, वो भी हम हरे बताएंगे। कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी, प्रभु जी एक बार यशोदा माँ ने रुक्मिणी देवी को भगवान की पास टाइम बता रहे थे और जगन्नाथ देव बलराम जी को अंदर आना माना था और सुभद्रा माता को बाहर गार्ड करने के लिए बोला गया था। तो लेकिन जब बलराम जी और कृष्ण भगवान जब आए और उनके खुद का पास टाइम सुन रहे थे और उनका आंख बहुत बड़ा हो गए, वो भक्त मतलब वृंदावन वासियों के बारे में सुनते हुए उन भाव विह्वल हो गए। उनके साथ सुभद्रा मैया भी उनका उनका आंख भी बहुत बड़ा हो गए, मतलब विह्वल हो गए, भाव विह्वल। और नारद मुनि आए, तब नारद मुनि उनका इतना सुंदर रूप देख के वो भावान्वित हो गए और प्रभु को प्रार्थना किए कि प्रभु आप कलयुग में ये अवतार, मतलब ये रूप लेके दर्शकों को, मतलब भक्तों को दर्शन दो आप। तो वेरी उनके वेरी नाइस, अनुरोध से ऐसे प्रकट वेरी हुए। नाइस। तो इसमें एक्चुअली दो
कहानी हमें पता चलती है। पहला जो माता जी ने बताया कि भगवान द्वारका में थे और रुक्मणी ने पूछा भगवान की माता से कि मुझे भगवान के वृंदावन लीला के बारे में बताएं। तो माता ने कहा मैं बताऊंगी, पर अगर कृष्ण ने, बलराम ने सुन लिया तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो वृंदावन चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या उपाय लगाई जाए। तो उन्होंने कहा सुभद्रा जो भगवान की बहन है उन्हें गेट पर खड़ा कर देते हैं, जैसे ही भगवान आएंगे वो खबर कर देंगे और हम रुक जाएंगे। तो माता ने भगवान के वृंदावन लीलाओं को बताना शुरू किया, और जब शुरू किया लीला को बताना तो भगवान वहां से गुजर रहे थे और भगवान ने सुन लिया, बलराम जी ने भी सुन लिया। और जब सुना तो भगवान को फिर से स्मृति हो आई अपने वृंदावन की लीलाओं की, और वो इतने ज़्यादा उन लीलाओं में डूब गए, इतने ज़्यादा मग्न हो गए कि उनकी आंखें बिल्कुल मानो एकदम खुली की खुली रह गई, और वो समूचा उनका शरीर अंदर की ओर चला गया। और ये हाल सुभद्रा मैया का भी हुआ, ये हाल बलराम जी का भी हुआ, और ये हाल जगन्नाथ जी का भी, यानी कृष्ण का भी हो गया। और जैसा केका माता जी ने बताया, नारद मुनि वहां से गुजरे, बोले भगवान के इतने सुंदर रूप को देखे, इतने एक्सटेसी के रूप को देखे मोहित होकर गए, भगवान कृपा करें और ऐसे रूप को भी आप प्रकट करें जिससे भक्त इस रूप में आपकी पूजा स्वीकार करें। दूसरी एक कथा आती है कि भगवान जब द्वारका में थे तो बार बार उन्हें वृंदावन की याद आ रही थी, और एक बार इतने ज्यादा याद आई कि वो मूर्छित हो गए। तो जब मूर्छित हो गए तो वहां सब थे, नारद मुनि भी थे, उद्धव जी भी थे, बलराम जी भी थे, सुभद्रा मैया भी थी। तो सबने कहा नारद मुनि आप अपनी वीणा में गोपी गीत गाइए, कुछ गोपियों के ग्लोरिफिकेशन करिए, वृंदावन का ग्लोरिफिकेशन करिए, जिसको सुन के भगवान उठ जाएंगे। नारद मुनि मैंने कहा अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, वो तुरंत वृंदावन की ओर भागेंगे उठते ही। तो सबने कहा ठीक है, हम रथ तैयार रखते हैं। तो जैसे ही भगवान उठेंगे उन्हें रथ में वृंदावन ले जाएंगे। तो रथ तैयार किया गया, और फिर यह हुआ कि चलो पहले, अब भगवान अगर वृंदावन पहुंचेंगे तो पहले वृंदावन वासियों को बताना भी पड़ेगा कि भगवान आने वाले हैं। तो उद्धव जी को कहा गया आप जाइए और वृंदावन में बोलिए। उद्धव जी जो है वो भगवान के कजन है, भाई हैं, पर साथ ही साथ वो भगवान के काउंसलर भी हैं, भगवान को एडवाइस भी करते थे। उन्हें कहा गया कि आप जाइए, आप वृंदावन में बता के आइए कि भगवान आएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है। क्यों? मैं पहले गया था बड़ा ज्ञानी बन के कि मैं ही भगवान का भक्त हूँ, वहां जब पहुंचा, जब वहां मैंने गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम देखा तो मैं तो स्तब्ध रह गया, है ना। तो और फिर मैं आते आते बोला भी कि हाँ 2-4 महीनों में मैं भगवान को बोलूंगा, कृष्ण को बोलूंगा कि वृंदावन है, पर अभी 50 साल बीत गए, मैं भगवान गए नहीं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं दोबारा किस मुंह से जाके उनको फेस करूं। फिर सबने कहा बलराम जी आप जाइए। बलराम जी ने कहा मैं भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं भी गया था, सबने मुझसे आस लगाई, मैंने भी कहा कि हाँ भगवान को मैं 2-4 दिनों में भेजता हूँ, मैं भी नहीं भेज पाया, बहुत समय निकल गया। तो फिर सुभद्रा मैया कहते मैं जाऊंगी, मैं बताऊंगी, मैं वहां पे यशोदा मैया की गोदी में लेट जाऊंगी, उनके आंसू पोंछूंगी। तो सबने कहा ठीक है, पर बलराम जी ने कहा नहीं, तुम बहन अकेली नहीं जा सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो दोनों के 2 रथ तैयार किया गया, आगे आगे रथ में बलराम जी बैठे, पीछे पीछे रथ में सुभद्रा मैया प्रोटेक्शन करते हुए, सुरक्षा करते हुए अपने बहन की निकल गए। इसीलिए आप देखेंगे रथ यात्रा में सबसे पहला रथ बलराम जी का होता है, पीछे रथ जो है वो
सुभद्रा मैया का, लास्ट में रथ जगन्नाथ जी का। तो जब वो पहुंचे वहां, बलराम जी और सुभद्रा मैया, तो जब वहां पे उन्होंने ब्रजवासियों का हाल देखा, गोपियों का हाल देखा, राधा रानी को देखा, जो विरह के भाव में उनकी हालत बिल्कुल नाजुक, मतलब इस स्थिति में कि बस मानो शरीर ही त्याग करने वाले, ऐसा हाल देख के, ऐसा भगवान के प्रति प्रेम देख के उनका आंखें फटी की फटी रह गई, आंखें बड़ी हो गई, पूरा समूचा हाथ वाथ सब उनका अंदर चला गया। जो बलदेव का रूप है, भगवान बलभद्र का वैसा रूप, सुभद्रा मैया का रूप वैसा रूप नहीं। और पीछे पीछे पे जगन्नाथ जी भी आए, क्योंकि वहां पे जैसे नारद मुनि ने अपनी वीणा बजानी शुरू करी, गोपियों की चर्चा शुरू करी, तुरंत कृष्ण जी को होश आया। होश आते उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन में ही हूं क्या, मैं वृंदावन में ही हूं क्या। और फिर देखा नहीं, आसपास तो महल है, पर तुरंत वो पीछे रथ में निकल गए और वहां जाके वापस वो उनकी अवस्था वैसी हो गई। तो ये जगन्नाथ जी के स्वरूप के पीछे की कथा है कि क्यों भगवान का ऐसा स्वरूप है। जगन्नाथ बलभद्र माता सुभद्रा मैया की जय। तो क्या होता है, एक राजा थे, राजा इंद्रदुम्न, भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। तो कोई भी ब्राह्मण जब वहां से गुजरता था तो राजा इंद्रदुम्न उसकी बड़ी सेवा करते थे, आदर सत्कार करते थे। तो ऐसे एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने राजा इंद्रदुम्न से मुलाकात करी। राजा इंद्रदुम्न ने उनका आदर सत्कार किया, उनकी सेवा करी। अब ब्राह्मण ने बताया कि अभी अभी तो मैं नील माधव के दर्शन करके आ रहा हूँ, दर्शन करके बहुत प्रसन्नता में हूँ, बहुत खुशी है मुझे। तो राजा इंद्रदुम्न को कौतूहलवश उन्होंने पूछा कि ये कहाँ है नील माधव। तो उन्होंने बताया, अरे आपको नील माधव के बारे में नहीं पता? बोले नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से भगवान कृष्ण स्वयं नील माधव के रूप में प्रकट हैं और एक जाति है, एक ट्राइब है जो उनकी सेवा करती है। और उस जाति के, उस ट्राइब के जो मुखिया है वो है विश्ववासु। पर यह कथा उस ट्राइब में, उस जाति में फैली हुई थी कि जिस दिन एक राजा दर्शन करने को आएंगे उस दिन नील माधव अंतर्ध्यान हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसीलिए ये जो ट्राइब थी ये क्या करती थी, ये बड़े ही गोपनीय ढंग से नील माधव की सेवा किया करती थी। किसी को पता नहीं चलने दिया जाता था कि नील माधव कहाँ है। पर राजा को बड़ी उत्सुकता हुई, राजा इंद्रदुम्न को, और उन्होंने अपने मंत्रियों में से एक विद्यापति को भेजा। बोला, विद्यापति आप जाइए और पता लगाइए नील माधव के बारे में। नील माधव के बारे में पता लगाने के लिए विद्यापति गए, पर चूंकि बड़े ही रहस्यमय तरीके से, गोपनीय तरीके से ये जाति उनकी पूजा कर रही थी, पता नहीं चल पाया। तो उन्होंने उस जाति के मुखिया विश्ववासु के घर किसी तरीके से प्रवेश किया और योजना बनाई कि मैं इनकी पुत्री से विवाह कर लेता हूँ। और उन्होंने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। अब पुत्री से विवाह करने के बाद उनके घर में रहने लगे। कुछ समय बीता तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे भी नील माधव के दर्शन करने हैं। अब चूंकि विवाह हो चुका था, उनके पुत्री के वो पति थे, तो विश्ववासु ने कहा ठीक है, हम आपको दर्शन के लिए ले चलेंगे, पर आंख पे आपके पट्टी बांध देंगे जिससे आपको वो गोपनीय रास्ता पता ना चले। तो विद्यापति इस बात के लिए सहमत हो गए। अब विद्यापति की आंखों में पट्टी बांध दी गई
और वो चल दिए। पर उन्होंने क्या किया, चतुराई से कुछ सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड वहां पे रास्ते में डालते गए, जिससे कि रास्ते की पहचान कर सके। नीलमाधव के दर्शन करके विद्यापति के भी होश उड़ गए। फिर वो क्या करे, वो राजा के पास आए और राजा को सब बताया। तो राजा तुरंत तैयार हो गए, बोले चलो, क्योंकि अब रास्ता तुम्हें पता है, अब हम चलेंगे, नीलमाधव के दर्शन करेंगे। तो जब रास्ता पे नीलमाधव के दर्शन करने के लिए राजा इंद्रद्युम्न चल पड़ते हैं, तो क्या होता है, नीलमाधव वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। तो विश्ववासु को पता चल जाता है कि राजा आने वाले हैं दर्शन के लिए, और ये जो ब्राह्मण बन के हमारे घर में हमारी पुत्री से विवाह करके था, ये राजा का ही आदमी है। तो जब पहुंचते हैं वहां पे राजा इंद्रद्युम्न, तो नीलमाधव को नहीं पाते हैं और बड़े ही दुख में रोने लगते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनके दुख को देखते हुए, उनको रोते हुए देखते नारद मुनि वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे राजा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले ब्रह्मा जी के जो पहले 50 वर्ष थे उसमें भगवान नीलमाधव के रूप में थे, अगले 50 वर्ष ब्रह्मा जी के जो जीवन के हैं उसमें भगवान जगन्नाथ रूप में प्रकट होने वाले हैं, दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होने वाले हैं। तो ये बात सुन के बड़े खुश हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। फिर क्या होता है, अब भगवान को दारू ब्रह्म रूप में प्रकट होना था। दारू मतलब लकड़ी। तो दारू का अर्थ क्या है, पहले ये समझते हैं। दारू, दारू ब्रह्म, दारू मतलब होता है लकड़ी, और इस लकड़ी से जो भगवान बनते हैं उनको नाम दिया गया है जगन्नाथ। जगन्नाथ। तो कहते हैं ज का मतलब जॉय, आनंद, ग का मतलब सभी कलेशों को, विपदाओं को खत्म करने वाले, और नाथ मतलब स्वामी। तो ज यानी जो पूर्ण आनंद के स्तोत्र हैं, आध्यात्मिक आनंद के स्तोत्र। ग जो सारी भौतिक कष्टों को और सारे मोह को हर लेता है, और नाथ मतलब जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं और हमें अपने धाम वापस ले जाने वाले हैं। पद्म पुराण में ये बात लिखी गई है। और ये जो भगवान के लकड़ी के विग्रह उन्हें कहा गया है। दारू ब्रह्म मतलब जो लकड़ी से बनाए गए विग्रह हैं उनके लिए। तो एक बहुत ही सुगंधित लकड़ी, पता चलता है, राजा को खबर मिलती है कि एक बहुत सुगंधित लकड़ी जिसमें भगवान विष्णु के 4 चिन्ह बने हुए हैं, शंख गदा पद्म चक्र, वो तट पे बह के आ गई है, और उसमें उससे एक बहुत प्रकाश निकल रहा है, उससे बहुत रोशनी निकल रही है। तो जब राजा को, इंद्रद्युम्न को इस बारे में पता चलता है तो वो उसको ले आते हैं। और नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि जब ऐसा होगा, जब तुम्हें वो लकड़ी मिलेगी, तो एक बूढ़ा कारपेंटर बढ़ई आएगा जो 21 दिनों तक उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के विग्रह को तैयार करेगा, गेट बंद कर करके, और पीछे से आपको आवाज आती रहेगी। तो ऐसा ही होता है, एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है, बोलता है कि मैं इस विग्रह को बनाऊंगा, पर शर्त यही है कि आप दरवाजा खोलना नहीं। पर जब अचानक कई दिनों बाद आवाज आना बंद हो जाता है तो राजा से रुका नहीं जाता और राजा दरवाजा खोल देते हैं।
और जैसे दरवाजा खोलते हैं तो जो बूढ़ा ब्राह्मण है वो वहां से अंतर ध्यान हो जाता है और कहते हैं कि वो और कोई नहीं विश्वकर्मा थे, द इंजीनियर। और जब इंद्रदुम्न देखते हैं भगवान के ऐसे रूप को तो वो भी हैरान रह जाते हैं, बोले ये क्या, हाथ भी अधूरे हैं, पैर भी नहीं है। तो फिर उन्हें पता चलता है, उन्हें नारद मुनि की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था जो जिस रूप में वो विग्रह मिलेंगे वही उस रूप में पूजनीय है। नारद जी उन्हें बताते हैं कि ये कोई दुखद घटना नहीं है, ये भगवान की इच्छा है और भगवान इसी रूप में पूजे जाने थे। तो जगन्नाथ रूप बन के तैयार हो जाता है। तो भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। जय। फिर उसके बाद नारद मुनि कहते हैं कि इन विग्रह की जो स्थापना है, जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो स्वयं ब्रह्मा जी करेंगे। तो चलो हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो इंद्रद्युम्न चल देते हैं ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि के साथ। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं तो उनके द्वार पर उन्हें बोलते हैं कि अभी ब्रह्मा जी जो हैं वो थोड़ा राग का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा रुकिए। तो कुछ क्षण रुकते हैं, फिर जब उनका अभ्यास खत्म होता है तो अंदर जाते हैं और सारी बात बताते हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी कहते हैं किंतु एक परेशानी है। बोले क्या? बोले आप तो कुछ क्षण यहां रुक गए, पर नीचे युगों में तो कई करोड़ों वर्ष निकल गए। मेरे युग के, मेरे ग्रह में जो कुछ क्षण हैं वो नीचे धरती पे तो कई करोड़ों वर्ष हैं। सुन के चिंतित हो जाते हैं, पर वो ब्रह्मा जी मान जाते, बोले मैं स्थापना करूंगा। पर भगवान की ऐसी लीला रहती है कि जब वो वापस धरती पे आते हैं तो देखते हैं भगवान के विग्रह भी ज्यों के त्यों हैं। और राजा ने जो उन विग्रहों के लिए मंदिर बनाया था, जो आज का जगन्नाथ मंदिर है, वो भी ज्यों का त्यों है। कितने ही प्रलय आए, कितना ही सब कुछ हुआ, पर ना भगवान के मंदिर को कुछ हुआ, ना भगवान के विग्रहों को कुछ हुआ। तो उसके बाद साक्षात ब्रह्मा जी भगवान के विग्रह को स्थापित करते हैं। तो ये है जगन्नाथपुरी धाम की महिमा। जो आज आप मंदिर देख रहे हैं वो राजा इंद्रदुम्न का बनाया हुआ है। स्थापना साक्षात ब्रह्मा जी ने करी है और भगवान के विग्रह साक्षात विश्वकर्मा जी के बनाए हुए हैं। तो जब भगवान की स्थापना हो जाती है, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और राजा इंद्रदुम्न से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे मांगिए, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। राजा इंद्रदुम्न उनसे 3 वरदान मांगते हैं। पहला, ध्यान से सुनिएगा, मेरी कोई संतान ना हो। देखिए आप, कोई भला ऐसा वरदान मांगेगा क्या? सब कहेंगे मेरे को अच्छी संतान मिले, योग्य संतान मिले, वंश आगे बढ़े। भगवान भी हैरान हो जाते हैं, बोले ये कैसा वरदान मांग रहे हो? बोले हाँ भगवान, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र ये कहें ये मंदिर हमारे पिता ने बनवाया है, ये हमारा है। कोई इसका मालिक नहीं होना चाहिए, पूरे पब्लिक के लिए होना चाहिए, सब जनता और सब भक्तों के कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। तो राजा इंद्रदुम्न के कोई संतान नहीं थे। और राजा इंद्रदुम्न की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम गुंडीचा माता। गुंडीचा। तो गुंडीचा जो हम कहते हैं ना, गुंडीचा मार, गुंडीचा। दूसरा वरदान वो मांगते हैं कि भगवान आप पतित पावन हैं, आपका ये स्वरूप पतित पावन स्वरूप है, तो आपके दर्शन सदा खुले रहे। मतलब कभी भी कोई भक्त अगर आपके मंदिर में आए, दूर दराज से आए, देश विदेश से आए, उसे आपके दर्शन मिल जाने चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर में रात में 2, 2:30, 3 बजे तक दर्शन होते रहते हैं। मात्र 1.5 से 2 घंटे ही मंदिर बंद होता है। ये राजा इंद्रदुम्न ने वरदान मांगा था। भगवान ने कहा तथास्तु। और तीसरा वरदान क्या मांगा कि भगवान
आपको इतना नित्य भोग लगता रहे कि आपके हाथ कभी सूखे ही नहीं। जैसे आप कुछ खा के हाथ धोएं, आपके हाथ गीले ही रहें और दूसरा भोग आपको आके लग जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। इसीलिए आप देखेंगे भगवान को निरंतर भोग लगता रहता है, निरंतर भोग लगता रहता है, और आनंद बाजार में वो भोग वितरित होता रहता है। तो ये 3 भोग भगवान वरदान भगवान से मांगे। तो जब भगवान के विग्रह की स्थापना हुई तो भगवान को स्नान कराया गया। जैसे कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो स्नान कराते हैं, तो वो स्नान भगवान को कराया गया जब भगवान के विग्रह स्थापना है, उसी को कहते हैं स्नान यात्रा। हर वर्ष भगवान को, पतित पावन भगवान को, भगवान मंदिर से बाहर आते हैं, स्नान वेदी पे बैठते हैं और उन्हें स्नान कराया जाता है स्थापना के रूप में। तो ये दिन है जिस दिन भगवान जगन्नाथ धरती पे कलयुग में प्रकट हुए, स्नान यात्रा वाले दिन। ये है स्नान यात्रा के दिन का महत्व। और प्राय हर मंदिर में पब्लिक का हर सदस्य, हर भक्त, हर व्यक्ति भगवान को स्नान कराता है। नहीं तो कई बार होता है ना, कहते नहीं सब नहीं, कुछ लोग ही कराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान को हर एक व्यक्ति लाइन में लगता है और भगवान को स्नान कराता है। और फिर ज्येष्ठ का महीना है, पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा के दिन भगवान स्नान कराते हैं भगवान को। ज्येष्ठ पूर्णिमा में भगवान की स्थापना हुई थी जगन्नाथ जी के डीटी से। तो उसके लिए कुएं के मंदिर में एक कुआं है जिसे स्वर्ण कुआं कहते हैं, सोने का कुआं। उससे 108 कलश जल निकाला जाता है और उसमें सुगंधित पदार्थ, चंदन, कपूर इत्यादि डाल के भगवान को स्नान कराया जाता है। कई लोगों को लगता है कि क्या भगवान की शुद्धि के लिए है, भगवान गंदे हो गए। ऐसा नहीं है। भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, भगवान खुद में ही पूर्ण है। ये हमारी शुद्धि के लिए। वास्तव में हम भगवान पे जल डाल के खुद की शुद्धि कर रहे हैं। और कहते हैं कि जो भगवान को ऐसे स्नान करते हुए भगवान के दर्शन करता है, जो भगवान को स्नान कराता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो ज्येष्ठ का महीना में, खैर अभी अधिक मास के कारण अभी तो मौसम ठीक है, पर बड़ी गर्मी रहती है। पर जब शाम को भगवान का स्नान इत्यादि खत्म हो जाता है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और इस कारण भगवान को बुखार आ जाता है। भगवान को बुखार होता नहीं है, पर ये भगवान की लीला है। और फिर क्या होता है, अगले 15 दिनों तक भगवान के दर्शन बंद हो जाते हैं। और ये 15 दिन को कहते हैं अन्नवसर। पर उससे पहले एक बड़ा ही रोचक चीज होती है। क्या? उससे पहले भगवान को जब शाम को स्नान कराने के बाद, पोंछने के बाद उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, तो भगवान का श्रृंगार हाथी के रूप में किया जाता है, जिसे कहते हैं गजपति वेश। गजपति वेश या हाथी वेश। बलराम जी और जगन्नाथ जी दोनों को हाथी के वेश में, गजपति वेश में उनका दर्शन होता है। क्यों ऐसा होता है? और ये श्रृंगार जो है, ये जो भगवान का दर्शन है, ये सिर्फ एक ही दिन, स्नान यात्रा के दिन शाम के समय होता है। तो भगवान के गणेश जी के एक बड़े भक्त थे जिनका नाम था गणपति भट्ट। ये गणेश जी के बड़े भक्त थे। पर इनको सबने कहा था आप जाओ जगन्नाथपुरी जाओ और जगन्नाथ जी के दर्शन करो। जगन्नाथ जी के दर्शन में आपको हर स्वरूप मिल जाएंगे। तो उनको लगा ठीक है चलो चलते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, उसमें मुझे अपने आराध्य, अपने इष्ट गणेश जी के दर्शन होंगे। तो वो जाते हैं, जगन्नाथ जी को देखते ही बड़े निराश हो जाते हैं। बोले ये कैसे हो सकते हैं जगन्नाथ, ये जग के नाथ कैसे हो सकते हैं? इनके तो हाथ भी अधूरे हैं, इनके पैर भी नहीं हैं, देखो कैसा है इनका स्वरूप, ये जग के नाथ नहीं हो सकते हैं, ये मेरा आराध्य गणपति नहीं हो सकते हैं। निराश होकर लौट जाते हैं। जब भगवान देखते हैं कि मेरे एक शुद्ध भक्त को ऐसे निराश लौट के जाना पड़ा, तो एक ब्राह्मण का रूप लेके जाते हैं उसके पास और कहते हैं तुम दोबारा दर्शन करो, शायद तुमने ठीक से देखा नहीं, तुम थके हुए थे अपनी यात्रा के कारण। और जब दोबारा जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ का चेहरा गणेश की तरह दिखता है, हाथी की तरह दिखता है।
और उन्हें उनमें गणेश जी के दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को उनके मन के हिसाब से उस रूप में दर्शन देते हैं। तो हम क्लास के अंत में दिखाएंगे आपको कुछ इस्कॉन टेम्पल्स के श्रृंगार के फोटो, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से भगवान को गजपति रूप में श्रृंगार होता है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद अगले 15 दिन भगवान की लीला होती है, बुखार वाली लीला, अनवसर। और इन 15 दिनों तक भगवान के दर्शन बंद रहते हैं। पर भगवान ये 15 दिन पूरी तरीके से लक्ष्मी जी के साथ बिताते हैं, स्वकीय भाव में, है ना। 2 प्रकार के हैं, स्वकीय परकीय, है ना। हम लोग गाते हैं ना, परकीय भावे, एक कीर्तन में गाते हैं, आपको याद है? परकीय भावे, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो स्वकीय मतलब अपनी पत्नी के साथ, परकीय मतलब दूसरों की पत्नी के साथ। तो गोपियों के साथ जो भगवान का भाव था वो परकीय भाव था। तो लक्ष्मी जी के साथ स्वकीय भाव में, क्योंकि क्या होता है, भगवान तो हर दिन 22 घंटे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, 22.5 घंटे 23 घंटे जगन्नाथ जी मंदिर में। तो लक्ष्मी जी कहते हैं मेरे लिए कब समय निकालेंगे? तो भगवान कहते हैं आपके लिए क्वालिटी टाइम निकालूंगा, 15 दिन सिर्फ आपके साथ। तो इन 15 दिनों में जब भगवान की बुखार की लीला चलती है तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ समय बिताते हैं। और इस समय भगवान के जो विग्रह हैं उनको अच्छी तरीके से दोबारा पेंट किया जाता है, नेचुरल पेंट से पेंट किया जाता है, अच्छी तरह से सारी चीज़ों को ठीक से किया जाता है। और 15 दिन बाद भगवान के दर्शन हो जब खुलने होता है, उसे एक पहले दिन 14th डे को अभी सारा पेंट करके रेडी, खाली आंख पेंट नहीं होती है, 14वें दिन आंख पेंट करते हैं और उसे कहते हैं नयन उत्सव, नेत्र उत्सव, जब भगवान के नेत्र बैठाए जाते हैं। और फिर 15वें दिन के बाद भगवान दर्शन देते हैं, भगवान के दर्शन होता है। इन 15 दिनों में दर्शन भक्तों को नहीं होते, पर पीछे से पुजारी सेवा करते हैं, है ना। उसमें भगवान का भोग में उन्हें फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं, जूसेस इत्यादि दिए जाते हैं, काढ़ा भी दिया जाता है कि जिससे भगवान का सो कॉल्ड जो बुखार है, भगवान की लीला है, वो ठीक हो सके। और फिर उसके बाद निकलता है, जब भगवान ठीक हो जाते हैं उसके बाद निकलता है रथ यात्रा। क्योंकि भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी को, अरे 15 दिन हो गए, अब बहुत हो गया, अब मैं जाऊं थोड़ा बाहर टहल के आऊँ, बाहर थोड़ा घूम के आऊँ। तो भगवान रथ यात्रा पे निकलते हैं, कहाँ जाने के लिए? वृंदावन। जो गुंडीचा है वो वृंदावन है, भगवान गुंडीचा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। और इसीलिए रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन महोत्सव भी होता है, जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने खुद पर्सनली जाके गुंडीचा मंदिर का मार्जन, उनकी सफाई करी थी। तो पहले बलराम जी का रथ, सुभद्रा मैया का रथ और फिर जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। 15 दिन बाद भगवान रथ पे बैठते हैं, रथ उत्सव होता है और सब खींच खींच के उन्हें वृंदावन लेके जाते हैं। इस तरीके से स्नान यात्रा में भी भगवान अपने मंदिर से बाहर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। रथ यात्रा में भी भगवान रथ पे विराजमान होके सबको दर्शन देते हैं। जिनको मंदिर में घुसने की परमिशन नहीं है वो सब भगवान के दर्शन रथ में कर सकते हैं। कहते हैं कि भगवान को बड़े बड़े हांडी में, क्योंकि रथ में जब बिठाते हैं भगवान की हाइट बहुत है, तो मट्टी के बड़े बड़े ऐसे हांडी में भोग लगाते हैं और उसमें से जब भोग लगा के कुछ हांडियों को मार के तोड़ दिया जाता है और जब तोड़ते हैं तो उसमें सारा प्रसाद जो है वो नीचे की ओर बहने लगता है रथ से, और उसे कोई खाता नहीं है, कोई छूता भी नहीं। क्यों? वो कहते हैं उन आत्माओं के लिए है जो भूत पिशाच प्रेत बन के भटक रहे हैं, वो प्रसाद पाने से उनका भी कल्याण हो जाता है। जगन्नाथ भगवान की जय। ये सब शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि वो तोड़ दिया जाता है, बहने दिया जाता है, जिससे कि जो हम देख नहीं पा रहे जिन आत्माओं को जो भटक रहे हैं वो उसे प्राप्त करें, उस प्रसाद को पाएं और उनका कल्याण हो जाए। तो इस तरीके से भगवान ने अपने भक्तों के साथ कई लीला करी। इसी तरीके एक भक्त हुए राघव।
रघु बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो एक बार वो मंदिर में भगवान के लिए अपने हाथों से बनी माला लेके आते हैं, फूल इत्यादि उसमें पत्ते लगाते हैं। तो पुजारी उनसे लेते हैं और जब देखते हैं कहते हैं नहीं, ये तो हम नहीं चढ़ा सकते हैं भगवान को। बोले क्यों? बोले ये जो आपने इसके अंदर फूल पत्ती इस्तेमाल करी है वो अशुद्ध है, हम भगवान को ये नहीं चढ़ा सकते, और उन्हें लौटा देते। बेचारा निर्धन ब्राह्मण रघु अपने घर को आता है, कुटिया में आके रोने लगता है। तो उस रात जब जितने पंडित हैं वो भगवान के श्रृंगार के लिए जाते हैं, भगवान का रात को बड़ा ही अच्छा श्रृंगार होता है फूल वूल लगा के, तो भगवान किसी भी श्रृंगार को स्वीकार ही नहीं करते। वो फूल माला चढ़ाते हैं, माला गिर जाती है, फिर चढ़ाते हैं, फिर गिर जाती है, ऐसे कई बार होने लगता है। तो पंडित बेचारे थक जाते हैं, वो कहते हैं आज तो भगवान श्रृंगार स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा। पर भगवान की इच्छा मान के वो जाके सो जाते हैं। अब जाके सो जाते हैं तो भगवान रात में उनके सपने में कहते हैं मैं आपके कोई भी श्रृंगार स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि आपने मेरे शुद्ध भक्त रघु के हाथों से बनी माला अस्वीकार कर दी। वो हड़बड़ा के उठते, बोले ये क्या हमसे अनर्थ हो गया। तो जाते हैं गांव में, खोजते हैं रघु रघु, पूछते हैं, चिल्लाते हैं, करते हैं। रात में उसकी कुटिया मिलती है, उन्हें उठाते हैं, कहते हैं अरे प्रभु आप तो भगवान के शुद्ध, दंडवत प्रणाम आपको, और क्या अपराध हमसे हो गया, आप जल्दी से अपनी माला दीजिए, जल्दी चलिए, क्योंकि भगवान इस तरीके से श्रृंगार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उनकी हाथों की बनी माला लेते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से रोज रघु भगवान के लिए बनी हाथों से बनी माला लेके जाते हैं, भगवान उसे स्वीकार करने लगते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, भगवान और रघु के बीच में बहुत मित्रता बढ़ जाती है। इतनी मित्रता बढ़ जाती है कि भगवान मंदिर छोड़ के रघु के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक चलती है। एक दिन रात का समय था, तो बोलते हैं रघु कटहल खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा रघु ने कहा ठीक है भगवान, कोई बात नहीं, कल सुबह ला के दूंगा कटहल। बोले कल सुबह नहीं, अभी खाना है। बोले अभी कहाँ से लाऊं? बोले राजा के बगान में तो बड़े बड़े कटहल हैं। बोले पर राजा के बगान में रात में किसको उठा के मैं किससे परमिशन लेके कटहल? बोले परमिशन क्यों लेना है, चोरी करेंगे, चोरी करके खाएंगे। बोले भगवान चोरी करेंगे? हाँ चोरी करेंगे। ठीक है भगवान, जैसे आपकी इच्छा। दोनों चल देते हैं, दोनों दीवार फलांग के जाते हैं, कटहल का पेड़ दिखता है। बोलते रघु चढ़ जा, चढ़ जाते हैं रघु ऊपर। बोले अरे वो सबसे ऊपर वाला देख, सबसे बड़े कटहल है, वो दे देना मेरे। रघु कहता है ठीक है भगवान, चढ़ जाते हैं, भगवान जैसे कह रहे हैं, भगवान की इच्छा। बोलते तू ऊपर से काट के फेंक, मैं नीचे कैच कर लूंगा, फिर नीचे मिलके खाएंगे। बोले जैसी इच्छा भगवान। अब रघु सबसे बड़ा कटहल खोज के ऊपर जाके काट के फेंकता है। बोला भगवान फेंकूं? हाँ फेंक। और फेंकता है, और नीचे भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान गायब, भगवान गायब। कटहल जमीन पे गिरता है, आवाज करता है, और सिपाही आ जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, और देखते हैं तो कटहल नीचे गिरा है, कोई चोरी कर रहा है। ऊपर उठा के देखते हैं मशाल जला के। बोले अरे ये कौन? अरे प्रभु जी, रघु प्रभु जी आप? ये प्रभु जी ये क्या कर रहे हैं आप? कटहल चाहिए था, मांग लेते, हम दे देते आपको। आप तो इतने बड़े भगवान के भक्त निकले, शुद्ध हैं, आपसे ये कैसे आपने कर दिया? कोई और होता तो उसे डांट डपट लगा के हम तो खुद ही उससे डील कर लेते, पर आपके लिए तो राजा को बात बतानी पड़ेगी। चले जाते राजा को बताने, क्योंकि रघु की मित्रता जो भगवान से थी वो पूरे गांव में फैल चुकी थी बात, कि किस तरीके से भगवान ने रघु की चढ़ी हुई माला स्वीकार करी। तो रघु को सब एक भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में पहचानने लगे थे, और अब उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भगवान का एक शुद्ध भक्त ऐसा कार्य कैसे कर सकता है। राजा को उठाते हैं, राजा जी उठिए, राजा जी उठिए, इमरजेंसी, तत्कालीन परिस्थिति। बोले क्या हुआ? बोले इस तरीके से रघु प्रभु जी है ना, इतने शुद्ध भक्त भगवान। बोले हैं ये कैसे? वो भी कहते हैं अरे प्रभु जी आपको चाहिए होता तो आप मांग लेते, हजारों कटहल भिजवा देते, ये क्या? अब वो कहते हैं मैं क्या करूं, भगवान ने मुझे चढ़ा दिया, कहा गिराओ, जब गिरा तो नीचे अंतर ध्यान हो गए। तो इस तरीके से फिर सब हंसने लगते हैं। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान एक व्यक्ति हैं, और भगवान इस तरीके से अपने भक्तों के साथ।
तो इस्कॉन में भी जो सबसे पहले इस्कॉन के विग्रह स्थापित हुए वो जगन्नाथ जी के ही थे। जगन्नाथ भगवान की जय। 1966 में प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे। 1967 में इस्कॉन की स्थापना हुई और जब सैन फ्रांसिस्को में पहला जो मंदिर जिसमें भगवान के विग्रह स्थापित हुए वो थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के, सुदर्शन जी के। तो उनके शिष्य थे मालती माता जी करके, सब हिप्पी थे। तो एक बार वो एक इंडियन शॉप था जहाँ पे सारे इंडियन सामान मिलता था, वहाँ चले गए। तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने, उन्हें एक गुड़िया सी दिखी। तो क्योंकि अभी वो सुधर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, गायब कर दिया और ले आए अपने साथ। प्रभुपाद जी को दिखाया, प्रभुपाद जी वो इंडियन स्टोर से मैंने। प्रभुपाद जी जैसे ही देखे उछल पड़े और धन्यवाद प्रणाम किया। बोले ये क्या हुआ प्रभुपाद? बोले ये साक्षात जगन्नाथ है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये आपको कहाँ से मिले? बोले ये तो गुड़िया सी है, ये तो मैं इंडियन स्टोर से लेके आई। बोले जाओ वापस और वहां पे 2 और गुड़िया मिलेगी, एक सफेद एक येलो, वो भी लेके आओ, बलभद्र भगवान और सुभद्रा मैया है। तो गए वापस और लेके आए। बोले ये हैं लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा मैया। तो बोले मुझे एक कारपेंटर चाहिए, एक बड़ा ही चाहिए जो लकड़ी के ऐसे डीटीज बना सके। बोले और कहाँ जाना है? मेरा पति है ना श्याम सुंदर, वो करेंगे। तो श्याम सुंदर को बुलाया जाता है। श्याम सुंदर कहता है हम कर दूंगा। तो उन्हें 3 डॉल दे दिया जाता है। बोले ऐसा बना दीजिए 3 फीट हाइट के। तो श्याम सुंदर काम शुरू कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी को एक दिन इच्छा होती है कि चलो देखें कि श्याम सुंदर ने कहाँ तक बनाया है। तो जाते हैं और देखते हैं बलराम जी रेडी है, सुभद्रा मैया भी रेडी है, जगन्नाथ जी पे कार चल रहा है और बलराम जी के सिर पे एक सिगरेट रखी हुई है। और श्याम सुंदर सिगरेट पीते पीते डीटीज बनाते थे। तो बलराम प्रभुपाद ने देखा, ओ सिगरेट? बोले हाँ। बोले ठीक है, कुछ बोला नहीं उनको। पर लास्ट में एक ही बात बोला कि आप अपने और कृष्ण के बीच में सिगरेट को क्यों ला रहे हैं? ये जो एक बात कही प्रभुपाद जी ने, वो दिन रात उनके कान में गूंजती रही। आप अपने और कृष्ण के बीच में सिगरेट क्यों ला रहे हैं? आप अपने और कृष्ण के बीच में सिगरेट क्यों ला रहे हैं? और ऐसा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, उन्होंने सिगरेट ही छोड़ दी। और फिर बड़े सुंदर विग्रह बन के तैयार हुए और उन्हें सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया। तो इस्कॉन में भी सबसे पहले विग्रह जगन्नाथ जी, बलभद्र और मैया सुभद्रा के स्थापित हुए। जब राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित होते हैं तो जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई होता है सर्विस का, बहुत सेवा का, परफेक्शन। पर जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि वो किसी भी तरीके से सेवा को स्वीकार कर ले। वो कहते हैं बस किसी तरीके से मेरी सेवा में लगो। इसीलिए उनका नाम क्या है? पतित पावन, पतित पावन। तो इस तरीके से जब भोग लगता था तो किसी ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद क्या आप लोग तो बड़े सेंटिमेंटल हैं, आप लोग बड़े इमोशनल हैं। बोले क्यों? बोले आप लोग भोग बनाते हैं, भगवान के आगे रख देते हैं, 10 मिनट घंटी बजा देते हैं और आप लोग कहते हैं कि भगवान ने खा लिया। ये तो वैसे के वैसे ही प्लेट है, क्या आप टाइम वेस्ट करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। और जो भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाता है, भगवान कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो मैं भगवत गीता की बात मानूं या तुम जैसे लोफर की बात मानूं? वहां से चल दो, ठीक है। तो इस तरीके से कई घटनाएं हैं जो हम देखते हैं जगन्नाथ जी से रिलेटेड है। पर प्राय हम समझ गए चीज़ों को कि क्यों स्नान यात्रा बनाई जाती है, किस तरीके से भगवान बाहर आते हैं, किस तरीके से भगवान स्नान के बाद गजपति रूप में दर्शन प्रदान करते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो भक्त उस विरह को सह नहीं पाते हैं और जब फिर वो भगवान के गेट के आगे, बंद गेट के आगे क्या प्रार्थना करते हैं? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि हे भगवान आप मेरे आँखों के आगे प्रकट हुए, हे जगत के नाथ आप मेरे आँखों के आगे प्रकट हो, मेरे आँखों के आगे प्रकट हो। भगवान ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में।
भगवान इस प्रार्थना से बड़े खुश भी होते हैं। तो क्या है, हमें क्या करना है, हमें भी अब रथ यात्रा में शामिल होना है। जो भी बैंगलोर में 16 जुलाई, हर जगह पूरे विश्व में 16 जुलाई को रथ यात्रा है, आप जरूर इसमें शामिल होइए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, क्योंकि भगवान बड़े ही प्रसन्न है। भगवान अब गुंडीचा की ओर, वृंदावन की ओर जाना चाह रहे हैं रथ में, और उस खुशी में हमें शामिल होना चाहिए। भगवान जब रथ में रहते हैं तो बड़े उदार रहते हैं। जगन्नाथ भगवान ऐसे ही बहुत दयालु हैं, और जब रथ में आसीन हो जाते हैं तो और ज़्यादा दयालु हो जाते हैं। तो कोशिश करिए आप मैंगलोर आएँ रथ यात्रा के लिए। नहीं आ सकते हैं तो कम से कम आपके आसपास के इस्कॉन मंदिरों में जहाँ भी रथ यात्रा हो रही है उसमें ज़रूर शामिल होइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थोड़ा बहुत जाना स्नान यात्रा के बारे में, रथ यात्रा के बारे में। अब मैं आपको भगवान का गजपति भगवान का दर्शन के फोटो दिखाता हूँ। एक मिले हैं, देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए आप सब देख सकते हैं भगवान के दर्शन। जी प्रभु जी। तो देखिए इस जय तरीके से जगन्नाथ। भगवान का दर्शन होते हैं, जिसमें भगवान को हाथी के रूप में सजाया जाता है, गजवेश, हाथी वेश। ये है जब स्नान यात्रा में स्नान खत्म हो जाता है, फिर भगवान को जब कपड़े बदल के उनका श्रृंगार किया जाता है, और ये श्रृंगार सिर्फ उसी समय हमें पूरे वर्ष में देखने को मिलता है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र भगवान में सुभद्रा सुदर्शन प्रभु की। जय जय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर किसी को